नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे कटनी की। नदी में डूबे हैं 5 बच्चे, 3 के शव बरामद कर लिए गए, 2 की तलाश लगातार जारी है। पिकनिक मनाने गए थे देवरा खुर्द गांव के ये बच्चे और एनकेजे थाना क्षेत्र के देवरा खुर्द गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर नदी में 5 बच्चे डूब गए, 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं, बाकी 2 की तलाश जारी है। नदी में 5 बच्चे डूबे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं, 2 की तलाश लगातार जारी है। नदी में 5 बच्चे डूबे हैं, 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं, 2 की तलाश लगातार जारी है। ये कटनी की खबर आपको बता रहे हैं। कटनी में घटना घटित हुई है, जहां पर नदी में 5 बच्चे डूब गए, 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं, 2 की तलाश जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए प्रभाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभाकर, आखिर कैसे ये बच्चे नदी में डूबे और अभी क्या अपडेट इस मामले में? देखिए, तो इस पूरे मामले की बात की जाए तो ये इलाके के देवरा ग्राम के ही इलाके के रहने वाले बच्चे हैं। बच्चों का इनमें से एक बच्चे का जन्मदिन था, जिसके लेकर ये पार्टी बनाने के लिए नदी के पास गए हुए थे और साथ ही खेल के दौरान इन्होंने नदी के में जाने का प्रयास किया और 500 बच्चे एकदम से गुमशुदा हो गए। हालांकि इस बात की जानकारी पूरी तरह पुष्टि नहीं हो पा रही है कि 5 बच्चों में से कौन बच्चे भी डूबे हुए हैं। 3 बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि बच्चे 14 से 15 साल के बीच में हैं, तो जिला प्रशासन का कयास ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कोई बच्चा डर गया हो या घटना घटित होते समय देखा हो तो यहाँ वहाँ जाके छुप गया हो। फिलहाल प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की गई, जिन 5 बच्चों में से 2 बच्चे भी जो फिलहाल अभी गुमशुदा ही माने जा रहे हैं, क्योंकि ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि बच्चे भी नदी में डूबे पाए जा सकते हैं। हालांकि बच्चों की तलाश की जा रही है। देर रात्रि ही भोपाल से भी एनडीआरएफ का दल आ चुका है और निरंतर बच्चों की तलाश में जुटा हुआ है। जी ऋतु। प्रभाकर, ये देर रात की घटना है, आखिर बच्चे उस वक्त वहां पर कर क्या रहे थे? परिजनों का इस मामले में क्या कहना है? देखिए, तो ये बात बच्चों के बच्चे पिकनिक मनाने गए हुए थे। बच्चों को डूबते हुए किसी ने नहीं देखा था। हालांकि नदी के किनारे बच्चों के कपड़े देखे गए थे। जैसे ही कपड़े नदी किनारे देखे जाने की बात आई रही तो इसके बाद ही प्रशासन हरकत पे आया था। इस बात की सूचना रहवासियों के द्वारा ही प्रशासन को दी गई थी कि बच्चों के कपड़े नदी किनारे देखे गए हैं। हालांकि बच्चों को डूबते किसी ने नहीं देखा गया था, जिसके बाद से प्रशासन हरकत में आते ही और जिला प्रशासन की टीम मौके पर आई और तलाश शुरू कर दी गई। जैसे ही इस पूरे मामले में पहले बच्चे की जब शव बरामद किया गया, उसके बाद ही तुरंत एनडीआरएफ की टीम को बुलवाया गया और देर रात्रि जैसे जिस तरीके से रेस्क्यू कार्य किया गया है, 2 बच्चे उसके बाद और निकाल लिए गए हैं। बच्चों की बात की जाए तो कुल इस मामले 5 बच्चे नदी में डूबे पाए जाने की बात कही जा रही है। जी ऋतु। जी प्रभाकर, ये बच्चे यहाँ पर डूबे, देर रात की घटना भी है। आखिर वहां पर प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है, सारे पर्याप्त संसाधन हैं जिससे बच्चों को ढूंढा जा रहा है अभी भी? तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नदी में 5 बच्चे डूब गए, 3 के शव बरामद कर लिए गए हैं। प्रशासन की टीम लगातार मुस्तैदी के साथ पहुंची हुई है और रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। मंडला से बड़ी खबर है। बाइक के शोरूम में भीषण आग लगी है। देर रात शोरूम में भीषण आग लगी। आग में 50 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं। शोरूम में रखे टायर भी जले हैं। आग पर काबू पाने में दमकल की कोशिश नाकाम रही। आग से करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की खबर है। तस्वीरें आपके सामने हैं। मंडला की तस्वीरें हैं, जहां पर बाइक के शोरूम में भीषण आग लगी है और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कई सारी गाड़ियां इसमें जलकर खाक हो चुकी हैं। बाइक के शोरूम में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने, शोरूम में भीषण आग लगी। मंडला की खबरें हैं। आग में 50 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं। शोरूम में रखे टायर भी जल गए हैं। आग पर काबू पाने में दमकल की कोशिश भी नाकाम हो रही है। आग से करोड़ों का नुकसान हुआ है।
बाइक शोरूम में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने, मंडला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 50 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं। कई सारे टायर वहां रखे हुए थे, वो भी जलकर खाक हो चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए कृष्णा साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, आग लगी है बाइक शोरूम में, आखिर इस वक्त क्या अपडेट मिल पा रहा है और किन ही कारणों से आग लगी? हाँ जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जो ये देर रात की घटना है, करीब 2 से 3 बजे की दरमियानी घटना रात की बताई जा रही है, जहां पर पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की टीम ने यहां पर जो ये हीरो शोरूम के जो संचालक है संजय तिवारी, उनको जानकारी दी थी कि यहां पर आपके जो शोरूम है वहां से धुएं सा कुछ निकल रहा है। जिसके बाद जो संचालक है उन्होंने देखा तो यहाँ पे जो शोरूम था वहां पे आग की लपटें काफी तेज हो चुकी थी। करीब अभी कहा जा सकता जी अभी तक आग की लपटें हैं काफी तेज है। और जो यहाँ पर जो करीब बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा जो गाड़ियां हैं, जिसमें स्कूटी और बाइक थी, जो दीपावली को ध्यान में रखते हुए जो बुलाई गई थी, बड़े व्यापारी भी कहे जाते हैं या बाइकों के मामले में। और यहाँ पर करीब 50 से ज्यादा बाइक जली है। इसके साथ ही जो MRF टायर जो थे, सभी बाइकों से लेके बड़े बड़े जो ट्रक से लेके जो कार थे, उनके जो टायर बाइकों से लेके बड़े बड़े जो ट्रक से लेके जो कार थे, उनके जो टायर्स थे वो भी यहाँ पर जल गए हैं। जिसके कारण जो टायर थे उसके कारण काफी ज्यादा जो आग की लपटें थी काफी ज्यादा तेज थी। और जो कि जो इनका जो पहला दूसरा 2 मंजिला का जो ये शो ठीक ठीक कृष्णा, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। भोपाल से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मॉर्निंग एक्शन लगातार जारी है। दमोह जिले के सीएम शिवराज बैठक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री दमोह जिले की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। मॉर्निंग एक्शन में है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लगातार बैठकें लेते हैं और आज आपको बता दें बैठक ले रहे हैं, दमोह जिले की बैठक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री दमोह जिले की समीक्षा बैठक ले रहे हैं। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम शिवराज का मॉर्निंग एक्शन लगातार जारी है। दमोह जिले की सीएम शिवराज बैठक ले रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में नजर आते हैं, मॉर्निंग एक्शन में आज दमोह जिले की बैठक है, कितनी खास? बिल्कुल ठीक कहा है आपने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जो मॉर्निंग एक्शन है उसमें नजर आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। और हर जिले की उनकी जो समीक्षा बैठक है एक एक दिन होती है। आज का जो दिन है उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह करीब 7 बजे से ही दमोह जिले की जो समीक्षा बैठक है वो कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जब ये समीक्षा बैठक करते हैं मॉर्निंग एक्शन की, तो खास जोर जो सबसे पहले रहता है वो नल जल योजना के तहत हर घर पीने का पानी नल से पहुंचाने की जो योजना है उसकी समीक्षा का रहता है। तो आज की भी जब बैठक शुरू हुई तो उस बैठक में सबसे पहले नल जल योजना की ही समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। और उन्होंने अधिकारियों से पूछा है कि आखिरकार अब तक इस योजना के तहत कितना काम हुआ है, अगर हुआ है तो क्या जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी तरीके से और जैसे जैसे बैठक आगे बढ़ेगी और अलग अलग जो योजनाएं हैं जिले में संचालित, उनकी समीक्षा वहां के जो संबंधित अधिकारी हैं और उस विभाग के जो संबंधित PS हैं वो भी इस बैठक से जुड़े हैं, तो उसकी पूरी समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की जा रही है। और आज की जो बैठक है वो दमोह जिले की समीक्षा बैठक है। जी ठीक, शरद बहुत शुक्रिया, आप लगातार बने रहिएगा, अगली खबर पे फिर आपके पास लौटूंगी। तो एक और बड़ी खबर है, सीएम शिवराज आज उज्जैन भी जाएंगे। मुख्यमंत्री महाकाल मंदिर में दर्शन करेंगे, महाकाल लोक की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, अधिकारियों को सीएम जरूरी दिशा निर्देश देंगे। महाकाल लोक की व्यवस्थाओं का मुख्यमंत्री जायजा लेंगे। आज उज्जैन जाएंगे मुख्यमंत्री, अधिकारियों को सीएम जरूरी दिशा निर्देश देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन जाएंगे आज। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम महाकाल मंदिर में दर्शन करेंगे और साथ ही साथ महाकाल लोक की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और अधिकारियों को सीएम दिशा निर्देश देंगे।
लगातार शरद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शरद, आज मुख्यमंत्री उज्जैन जाएंगे, महाकाल लोक देखेंगे, वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। शरद, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज का जो कार्यक्रम है उसमें निर्धारित है कि सुबह करीब 11 बजे वो उज्जैन जाएंगे और उज्जैन में महाकाल लोक, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों बीती 11 तारीख को ही हुआ है और अब उसे आम श्रद्धालुओं के लिए भी खोल दिया गया है। तो वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं, क्या कुछ उनमें सुधार की जरूरत है, इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहाँ का जायजा लेंगे और अधिकारियों को उस संबंध में कुछ दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री महाकाल के दर्शन भी उज्जैन में करेंगे और इसके बाद में दोपहर करीब 3 बजे वो भोपाल वापस लौट आएंगे। जी बहुत शुक्रिया शरद जानकारी को साझा करने के लिए। और बड़ी खबर भोपाल से आपको बताएं, उमा भारती का शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन। अयोध्या नगरी में शराब दुकान पर उमा ने हंगामा किया, शराब दुकान के अहाते में तोड़फोड़ की, मंदिर के सामने शराब अहाता होने पर आपत्ति जताई, नाराजगी जताई। दिल्ली सरकार की उमा भारती ने तारीफ की, अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उमा भारती का शराबबंदी के खिलाफ ये आंदोलन लगातार जारी है। अयोध्या नगर में शराब दुकान पर उमा ने हंगामा किया, दुकान के अहाते में तोड़फोड़ की, मंदिर के सामने शराब अहाता होने पर नाराजगी जाहिर की गई। दिल्ली सरकार की उमा भारती की तारीफ की है। एक मैनेजर हूँ, मालिक नहीं हूँ। सरकार है ना सर, हमारी ही और ऐसे ही मंदिर के सामने दुकान खोले जाने के विरोध में आंदोलन किया है वहाँ के लोगों ने। तो हम भी यहाँ आंदोलन करके बिल्कुल जायज काम कर रहे हैं, विरोध करके बिल्कुल जायज काम कर रहे हैं। नहीं भैया, उन्हें कोई नाम लिखने की जरूरत नहीं उनकी, उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं कौन हूँ, नाम क्या लिखना उनका। आपको आज के आप पीते हैं? आप मेरे साथ रहेंगे शराबबंदी के मामले में, ठीक है? और मेरे आंदोलन में यहाँ से भागीदारी करेंगे। उठाइए दोनों हाथ, लगाइए शराब पिलाने की जगह पे भूखों मरिए, 2 टाइम की सूखी रोटी खाइए नमक के साथ। मैं आपके यहाँ 2-3 बोरा गेहूँ और 4-5 महीने ना बहुत लोग कर्जा बहुत लोग कर्जा लिए हुए हैं। ये देखिए बच्चे अनाथ हो रहे हैं आपकी वजह से, इसकी माँ यहाँ बर्तन मांज रही है आप ही की वजह से, ये शराब की दुकान की वजह से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सागर दौरे का आज दूसरा दिन है। पुष्कर सिंह धामी आज अपने पुराने स्कूल DNCV जाएंगे। धामी स्कूल के छात्रों के अलावा ही शिक्षकों से मुलाकात भी करेंगे। इससे पहले कल उत्तराखंड के CM ने वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी के पिता सागर स्थित महार रेजिमेंट में सूबेदार के पद पर तैनात थे। पन्ना में स्थित उथली हीरा खदानों से प्राप्त हीरों की नीलामी आज से शुरू होगी। नीलामी में उज्जवल और मेले और औद्योगिक किस्म के लगभग 150 नग हीरे बोली के लिए रखे जाएंगे, जिनका कुल वजन लगभग 355.96 कैरेट और अनुमानित कीमत लगभग 4,09,39,000 रुपए आंकी गई है। नीलामी में रखे जाने वाले मुख्य हीरे सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होंगे। वहीं पन्ना समेत कई राज्यों के हीरा व्यापारी नीलामी में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में पुलिस कार्यालय का रंग बदला जा रहा है। पुलिस की वर्दी की तरह अब पुलिस कार्यालय भी एक रंग में होंगे। भोपाल में पुलिस कार्यालय और थाने को एक रंग से रंगा जा रहा है। लाइट स्लेटी और गेरुआ रंग से रंगे जा रहे पुलिस कार्यालय। शहर में सभी पुलिस दफ्तरों और थानों का रंग अब एक जैसा होगा। अभी तक पुलिस दफ्तरों का रंग अलग अलग होता था।
मध्य प्रदेश पुलिस के तमाम जो बिल्डिंग है वो एक ही रंग में अब नजर आएगी। इसकी शुरुआत राजधानी भोपाल से कर दी गई। आप देख सकते हैं ये डीआरपी लाइन की जो बिल्डिंग है जो कि 2 रंग में इसे रंगा गया है। इसी तरीके से राजधानी भोपाल के जो तमाम थाने हैं वहां पर भी इसी तरीके के रंग नजर आएंगे। ये प्रस्तावित है, इसको लेके जो टेंडर है वो कर दिया गया है। तो इसकी शुरुआत राजधानी भोपाल से की जा रही ताकि मध्य प्रदेश पुलिस की जो वर्दी में एकरूपता है उसी तरीके से जो तमाम जो बिल्डिंग है चाहे अधिकारियों की हो या थाना स्तर की बिल्डिंग हो सभी बिल्डिंग जो है एक ही रंग में नजर आए। तो इसकी शुरुआत राजधानी भोपाल से की गई है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम के बाद ये पहली बार है जब राजधानी भोपाल में जो पुलिस के तमाम जो भवन है चाहे वो डीआरपी लाइन हो या फिर थाने हो या अधिकारियों की कार्यालय हो वहां पर इसी तरीके से 2 रंग के जरिए जो है तमाम बिल्डिंग को रंगने का काम जो है किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से इसकी शुरुआत की जा रही है। इसके बाद मध्य प्रदेश के दूसरे जिलों में भी इसी तरीके से जिस तरीके से एक वर्दी है पुलिस के पास एक खाकी रंग की उसी तरीके से अब पुलिस के तमाम भवनों को भी इसी तरीके से 2 रंग में रंगने का काम किया जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब आगे बात करेंगे नशाखोरी की, जहां पर नशाखोरी के खिलाफ प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत हरदा के रहट गांव पुलिस ने मक्के के खेत में लगाए जा रहे 270 गांजे के पौधे जब्त किए। कुमरुम गांव के जंगल में गांजे की खेती की जा रही थी। जब्त पौधों की कीमत लगभग 4 लाख रुपए आंकी गई। वहीं मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। खंडवा में नशे के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में जावर थाने की पुलिस ने गांजे की खेती को पकड़ा है। आरोपी ने खेत में ही घर बना रखा था और कपास की फसल के बीच गांजे के पौधे लगा रखे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 209 गांजे के पौधे को जब्त किया। तो वहीं मौके से पुलिस ने सूखा गांजा भी जब्त किया जिसकी मात्र 4 किलो 800 ग्राम बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस अब ये पता करने में जुटी है कि इस तस्करी में और कौन कौन शामिल है। मड़खालिया चिचली फलिया में कालू पिता अजय सिंह ने अपने खेत में गांजे के पौधे लगा रखे हैं और कुछ सूखा गांजा लेकर बेचने की फिराक में था। मुखबिर की सूचना पर मैं और थाने का बल हमला बल के साथ ग्राम चिचलिया मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचे। वहाँ पर एक व्यक्ति हाथ में गांजा एक थैली में लेके खड़ा था, उसको पकड़ा और खेत में तलाशी ली तो वहाँ पे 209 पौधे गांजे के मिले जिनका वजन 1 कुंटल 83 किलो 450 ग्राम है एवं सूखा गांजा जो उसके पास था और उसके वो 4 किलो 800 ग्राम था। मौके से कालू पिता अजय सिंह बिलाला 35 वर्ष निवासी चिखली बड़ो खलिया फलिया को गिरफ्तार कर। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।